आज सिमर के देवर की शादी है। सब लोग बहुत खुश हैं। बारात निकल रही है। सबसे ज़्यादा खुश उसकी सास है। सबसे ज़्यादा खुश उसकी सास है। सभी को बार बार बता रही है, इस बार हमने घरेलू लड़की नहीं चुनी। अब बेटा इतनी अच्छी नौकरी में है तो लड़की भी तो उसी के बराबर हो। वैसे हमने तो तेज से भी कहा था लड़की नौकरी वाली लो, लेकिन हमारा तेज को तो घरेलू लड़की लेनी थी। कोई नहीं, हमारी सिमर भी कुछ कम नहीं है। उसने हमारे घर के बहुत अच्छे से संभाला है। सिमर को समझ नहीं आया इसे अपनी तारीफ समझूं या बुराई। खैर छोड़ो, शादी का माहौल है। गाने बजाने के साथ देवरानी ऐना घर पर आ गई। सिमर ने बहुत दिल खोलकर देवरानी का स्वागत किया। 1 डेढ़ महीना तो रस्मों और घूमने घामने में निकल गया। अब देवरानी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। सिमर घर पर सभी का काम करती। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए बाई आती थी, पर बाकी का काम, नाश्ता, खाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, बाजार के काम, अपने बेटे को स्कूल छोड़ना, उसे पढ़ाना, सास ससुर के हॉस्पिटल, दवाई, सभी की जिम्मेदारी सिमर पर थी। जब कभी बाई नहीं आती तो उसका भी काम सिमर के सिर ही आ जाता। लेकिन फिर भी उसकी सास हर समय छोटी बहू की तारीफ करना, और जब शाम को वह वापस आती तो वैसे ही सासू माँ सिमर को आवाज़ लगाती, बेटा जल्दी से चाय बना ले, सभी लोग ऑफिस से आ गए। ऐना अगर कहती लाओ मैं बना लूँ, तो सास कहती ना बेटा तुम थक गई होगी, सिमर बना देगी। सिमर सोचती मैं भी तो थक जाती हूँ दिन भर काम करके, मम्मी को नज़र नहीं आता है। धीरे धीरे देवरानी ने आदत ही बना ली अपनी जेठानी पर हुक्म करने की। सप्ताह के 5 दिन तो चलो ऑफिस जाती, बाकी शनिवार और इतवार तो काम कर सकती है। नहीं, पर वो तो दीदी पर हुक्म चलाकर पति के साथ घूमने निकल जाती। सिमर का पति तेज सब कुछ देख और समझ रहा था। उसने आज सिमर को अपने पास बैठाया और बोला, देखो सिमर, ये अच्छी बात है, तुम घर लेकर चल रही हो, सभी की इज्जत करती हो, लेकिन तुम्हें अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी। अगर तुम इसी तरह चुपचाप सभी का काम करती रही तो इन लोगों की नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मानता हूँ ऐना जॉब करती है, पर तुम भी तो सातों दिन हम लोगों के लिए लगी रहती हो। अब जब आज शनिवार है तो उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो घूमने निकल गई। तुम पहले अपने प्रति अपना नज़रिया बदलो, तभी दूसरों का नज़रिया बदलेगा। उनको भी तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। सिमर बोली, आप सही कह रहे हैं तेज। एक अच्छी बहू और अच्छी जेठानी बनने के चक्कर में मैंने अपने आप को ही खो दिया। सही बात है, पहले मुझे अपने प्रति ही अपना नज़रिया बदलना होगा, तभी दूसरे अपनी नज़र मेरे प्रति बदलेंगे। अगले दिन रविवार को सिमर भी सोकर लेट उठी। तभी सास की आवाज़ आई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? फिर देवरानी बोली, क्या बना है आज नाश्ते में? उसने देखा किचन में तो कुछ था ही नहीं। बोली, दीदी आज कुछ बनाया नहीं? सिमर बोली, नहीं बनाया, तुम भी तो बना सकती हो। मैं पूरे 7 दिन काम करती हूँ, एक दिन मुझे भी छुट्टी चाहिए। मुझे भी मेरे पति और बच्चों के साथ आज बाहर घूमने जाना है। तुम 5 दिन ऑफिस जाती हो तो तुम्हें छुट्टी मिलती है, फिर तुम वीकेंड में घूमने जाती हो तो क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जाती, पर घर का सारा काम तो संभालती हूँ, तो मुझे भी आराम चाहिए। तभी सास बीच में बोल पड़ी, ये क्या कह रही हो सिमर? घर के बारे में तो सोचो। सिमर बोली, सोचना तो आपको चाहिए मम्मी जी। आपका दोनों बहुओं को देखने का नज़रिया अलग क्यों है? अगर ऐना ऑफिस जाती है तो मैं भी पूरा घर संभालती हूँ, तब तो आप एक दिन भी नहीं कहती बहू आराम कर ले, थक गई होगी, या बहू जा तेज के साथ घूमा। एक दिन बीमार हो जाती हूँ तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। अब से
सब अपना अपना काम स्वयं करेंगे। मैं सभी का काम नहीं कर सकती। मैं और तेज अभी बाहर जा रहे हैं। आपका और अपना खाना नाश्ता ऐना बना देंगी। और हाँ, मैंने और तेज ने एक फैसला लिया है। अब से हम घर के दूसरे हिस्से में रहेंगे। कल को देवर जी के भी बच्चे होंगे और मैं उनकी आया नहीं बनना चाहती। उसकी मम्मी पास खड़े तेज को घूर कर देख रही थी। तेज कुछ कहता उससे पहले उसके पापा बोले, भाग्यवान, मैं तो पहले ही तुमसे कहता था, दोनों बहुओं को एक ही नज़र से तोलो, दोनों में भेदभाव मत करो। तेज मुझसे पहले ही इस पर बात कर चुका है और घर की शांति के लिए ये अच्छा है ये दोनों अलग रहें। सास और देवरानी अपना सा मुंह लिए खड़ी रही।